So students, welcome back to the next part of the chapter video 2. Okay, till the last video we studied, हमने क्या पढ़ा last video में that the child went to the fair with his parents and everything he was demanding, the parents were refusing him. तो अब क्या हुआ, वो child अपनी parents की बात को समझ गया था और बाकी सब चीज़ों को छोड़ता हुआ वो मेले में आगे बढ़ता जा रहा था. Let's move further. Man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल लेके खड़ा था या फिर एक स्टिक थी उसके हाथ में जिसमें कि कलरफुल बलून्स थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल. उसका मन तो हो रहा था कि वो सारे बलून्स को हासिल कर ले, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम एंड द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. फिर उसके मन में एक विचार आया कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि बलून से खेलो, इसलिए वो उन बलून्स को भी वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब वो एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा था जो कि स्नेक के आगे, एक सांप के आगे बीन बजा रहा था. वो स्नेक जो कि गोल गोल लपेटा हुआ बैठा था बास्केट में. इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. और उसकी गर्दन कैसी खड़ी थी स्नेक की, एक सारस की तरह. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. उसको म्यूजिक कैसा लग रहा था, जेंटल रिपलिंग, जैसे पानी, वाटरफॉल का पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी जो रिपलिंग साउंड होती है, उसको वो फ्लूट का साउंड उस बच्चे को उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. वो सपेरे के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि तुम इतना लाउड म्यूजिक नहीं सुना करो, इसलिए वो स्नेक चार्मर को भी छोड़कर आगे बढ़ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. आगे एक झूला चल रहा था, जैसे जाइंट व्हील होता है ना गोल ऊपर से नीचे वाला, वैसे एक झूला चल रहा था. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. वो सब उसमें घूम रहे थे. श्रग्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. कुछ लोगों को डिजी वॉमिटिंग जैसा फील होता है, कुछ उसमें लाफ्टर, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ की चीखें सुनाई दे रही थी. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. अब इस बार उसने मन में एक निश्चय किया और उसने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस झूले में बैठना है. प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर, आई वॉन्ट टू सिट इन दिस राउंड अबाउट इन दिस स्विंग. देर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला और उसने पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखा. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. उसके पीछे, उसके आगे कोई भी नहीं था, उसके मदर फादर नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड. दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उसे सब डायरेक्शंस में देखा, आगे पीछे, पर उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं मिले. उनका कोई नामो निशान नहीं था. A full deep cry rose within his dry thought, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. A full deep cry rose. और वो जोर से करहा के जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा. उसका गला बहुत सूखा हुआ था पर फिर भी वो बहुत तेज आवाज में रो रहा था. विद अ सडन जर्क उसकी पूरी बॉडी एकदम से मूव करने लगी. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और जहाँ वो खड़ा था वहीं से वो तेजी से दौड़ा मदर और फादर के लिए चिल्लाते हुए. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स. उसके टीयर्स कैसे थे, बहुत गरम, मतलब आंसू जब उसकी आंखों से निकल रहे थे, दे वर वेरी हॉट एंड वायलेंट. दैट मीन्स बहुत उसको परेशानी हो रही थी पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था. His flushed face was convulsed with fear. जो उसका फेस था, ग्लोइंग फेस था, रेडिश फेस था, वो कैसा हो गया, कन्वर्स्ड विथ फियर. एकदम डल पड़ गया, एकदम डर से. उसे लगा मेरे पेरेंट्स अगर नहीं मिले तो क्या होगा. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर. और डर से वो घबरा कर पहले एक तरफ दौड़ा फिर दूसरी तरफ. हितर हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस. इधर उधर सब डायरेक्शंस में दौड़ने लगा पर उसे पेरेंट्स नहीं मिले. नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसे पता ही नहीं लग रहा था उसे कहाँ जाना चाहिए. मदर, फादर, ही वेल्ड. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी. वो जोर जोर से पुकार रहा था मदर, फादर. उसकी जो येलो टर्बन, जो पगड़ी थी, वो खुल गई थी और उसके क्लोथ्स मडी हो गए थे. हैविंग रन टू एंड प्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड. और एकदम इधर उधर दौड़ता हुआ बिल्कुल हार कर अब बीच में खड़ा हो गया. उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे. हिज क्राइज सुप्रेस्ड इनटू जॉब्स इनटू सॉरी हिज क्राइज सुप्रेस्ड इनटू सॉब्स. जो उसकी रोने की आवाज़ें थी वो अब चीखों में बदल गई थी.
At last, at little distances on the green grass, he could see there through his filmy eyes men and women talking. उसकी आंखों में सारे सीन एक साथ घूमने लगे मेले के शुरुआत से अंत तक, और छोटे छोटे डिस्टेंस पे और ग्रीन ग्रास पे वो क्या देख रहा था कि बहुत सारे लोग वैन विमेन आपस में बैठे हैं बात करते हुए. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दोज पीपल. जो दूसरे लोग येलो कलर के कपड़े पहने हुए बैठे थे उनको वो देख रहा था, या खुद के कपड़ों को बिल्कुल मिट्टी वाले हो गए थे उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, पर वो लोग उन लोगों के बीच में उसके पेरेंट्स नहीं थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. फिर वो एक मंदिर की तरफ दौड़ा जिस तरफ सारी भीड़ जा रही थी. Every little inch of space here was congested with man, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. और उस मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्ते में बहुत हर इंच में भीड़ ही भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, पर वो लोगों के पैरों में से निकलता हुआ, पैरों के बीचों में से निकलता हुआ धीरे धीरे चिल्लाता जा रहा था, मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. और जो मंदिर का एंट्रेंस था वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया. मैन जॉसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स. मोटे मोटे लोग, भारी भरकम लोग जिनकी आंखें बहुत डरावनी थी और एक दूसरे को वो धक्का दे रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रुटल मूवमेंट्स. वो बच्चा उन लोगों के बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत आगे पीछे हो रहा था उनके मूवमेंट्स की वजह से. ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट स्ट्रक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर एंड मदर. वो उस भीड़ में गिर गया और शायद उनके पैरों से कुचला जाता अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता, मदर फादर. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. और जो वो क्राउड था उसमें से एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुना और उसे लोगों के पैरों के नीचे से खींच लिया बहुत मुश्किल से. क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी भी बहुत रो रहा था. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू. तुम यहाँ कैसे फंस गए हो, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. और उस आदमी ने उससे पूछा जब उसने अपने आंसू पोंछे. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उसके बाद वो बच्चा और जोर से रोने लगा, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब वो आदमी उसे बहलाने लगा झूले की तरफ ले जाके. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. उसने पूछा क्या तुम घोड़े पे झूलोगे. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. और वो और जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा, मुझे सिर्फ मेरे मदर और फादर चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो snake charmer के पास उसे लेकर गया. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his tear with his fingers and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father. अब उसके पेरेंट्स नहीं थे तो उसे ये स्नेक चार्मर, ये स्विंग, ये राउंड अबाउट्स कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. उस व्यक्ति को लगा कि इससे बलून्स को देख के शांत हो जाएगा, पर वो बच्चा रोने लगा. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वो फिर उसे उस फ्लावर सेलर के पास ले आया जो गुलमोहर के फूल सेल कर रहा था. Would you like a garland to put your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. That means the world is colorful for all of us because of our parents only. Our parents are the real gems which we are having right now. When we go to temples, we worship God, but we don't even care that the living gods are there with us in our houses, in our homes. We should respect our parents. Why? Because they turn every bit to keep their children very happy. Okay, so we should be very proud of our parents. We should love them with the whole heart because they are the real treasure of our life. Okay, the story is written by Mulkraj Anand. The answer sheets will be uploaded as early as possible. Thanks for listening.